आखिर क्या बात है, क्या इसमें गलती है? ये नई तहरीक की यलगार है। यूजीसी नियम की हिमायत में स्टूडेंट्स की यलगार है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ साथ अब ओबीसी और दलित स्टूडेंट्स ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज पटना में मंडल के जिन को फिर से बाहर निकालकर सड़क पर उतारने की तैयारी है। उस समय पिछड़ों को अधिकार से वंचित किया गया था और आज भी वंचित किया जा रहा है। इसीलिए मंडल 2 की लड़ाई होगी और पूरा देश देखेगा। दलित पिछड़ों बहुजनों के अधिकार के लिए आज से ये लड़ाई पटना विश्वविद्यालय की धरती से हम लोगों ने छेड़ दिया है। छात्र फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं होता है, छात्र खुद में एक जाति है। तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए जो कानून लाया गया, जिसमें एक तरफा कानून बनाया गया कि जो स्वर्ण समाज के छात्र हैं सिर्फ उसी पे केस दर्ज होगा, तो ये गलत। 10% के लोग हैं जो कि सड़क पे उतरते हैं तो उन्हें तुरंत जाग जाया जाता है और हम लोग 90% लोग सोए हुए हैं। तो आप भाई सरासर तो हमारे साथ तो ही ना है कि जब सुप्रीम कोर्ट के लोग भी हम यही कहेंगे कि भाई मिले हुए हैं। लफ्ज लफ्ज में हिदायत है, तारीख दोहराने का हलफ है। फिर से वैसे ही सड़क पर एहतजाज की कॉल दी गई है जैसे 1990 में मंडल कमीशन नाफिज होने के बाद रिजर्वेशन मुखालिफिन की मुखालफत में दलित और पिछड़े तबके के स्टूडेंट्स उतरे थे। इस बार बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती के मौके पर फिर से वैसी ही तैयारी है। ऐसे में सवाल है कि अब यूजीसी गाइडलाइन का मामला अदालत में है और फिर एहतजाज क्यों? क्या मंडल 2.0 का नाम देकर कोच पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है? ये तहरीक एनडीए सरकार के लिए कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि ओबीसी और दलित स्टूडेंट्स का ये कुल जमाती एहतजाज है जिसमें कमोबेश सभी स्टूडेंट तंजीमों के लीडर लामबंद होकर यूजीसी गाइडलाइन की न सिर्फ हिमायत कर रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और अदालत पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। हम लोग का आंदोलन इतना कड़ा होगा, इतना देश तक मैसेज जाएगा पूरे देश विदेश में कि सरकार को झुकनी होगी। अगर नहीं झुकनी होगी तो वो आंदोलन होगा। मंडल 2.0 की पटकथा लिखने वाले स्टूडेंट्स का कहना है कि आला तालीमी इदारों में जात की बुनियाद पर भेदभाव खत्म होंगे, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। माशी तौर से कमजोर तबके के खिलाफ भेदभाव खत्म होगा, जबकि यूजीसी की नई गाइडलाइन के मुखालिफ स्टूडेंट्स का अपना तर्क है। हम जब तक कैंपस में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे या ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जो हमें सेफ फील कराए, तो कैंपस में हम सब बढ़ चढ़ कर अपनी रिप्रेजेंटेशन कैसे निभा पाएंगे? हिंदुस्तानी सियासत की तारीख गवाह है कि ऐसी जात और मजहब की धधकती हुई आग पर सियासी रोटियां सेकी जाती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।